वेलकम टू आवर एकेडमी वंस अगेन माय डियर फ्रेंड्स। चलिए हम लोग पढ़ने का सिलसिला शुरू करें। अभी तक हम लोग वॉइस का पार्ट 2 सीरीज पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हम लोग नरेशन की भी बात करेंगे और सबसे जो प्रमुख बात, हम लोगों ने टेंस ख़त्म किया। टेंस हमारे टोटल 10 सीरीज़ में ख़त्म हो गए, 0 टू एडवांस लेवल तक। उसी बेसिस पे हम लोग अब यहाँ पर वॉइस को आगे डील कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का जो टारगेट है, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो वॉइस है हमारे, जब कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशंस की बात करते हैं तो सर मेंस में इसका 22 से 25 नंबर का वर्थ होता है। तो इसलिए बहुत ही इसको समझने की ज़रूरत है और बड़ा आसानी के साथ मैं इस चीज़ को डील करवाऊँगा। और एक कंसेप्चुअल होगी, ऐसा नहीं कि सर हम रट रहे हैं किसी भी चीज़ को। लेट्स स्टार्ट। हम लोग बात कर रहे हैं वॉइस की। जब सर हम लोग वॉइस की बात कर रहे हैं तो वॉइस में हम लोग वॉइस क्या होता है, वॉइस के क्या टाइप होते हैं, वो सब डिस्कशन हम लोग पहले ही पार्ट 1 में कर चुके हैं। एक्चुअली ये हमारा पार्ट 2 है, पार्ट 2 हमारा है। अब हम वॉइस के जो है लेवल पे जब हम बात आगे करते हैं तो सर अगर हम लोग एक सेंटेंस की बात करें, असर्टिव सेंटेंस की बात करें माय डियर फ्रेंड, असर्टिव सेंटेंस की जब बात करते हैं, इस चीज़ को जैसा समझिएगा, तो हमारा स्ट्रक्चर जो पैटर्न्स होता है एक्टिव वॉइस का, जो हमारा एक्टिव वॉइस है, जैसे कि हम लोग जब एक्टिव वॉइस की जब हम बात करते हैं, एक्टिव वॉइस की जब हम बात करते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर पैटर्न होता है वो स्ट्रक्चर पैटर्न हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है ना। हेल्पिंग वर्ब होता है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या होता है हमारे पास, मेन वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर पैटर्न है। और उसके बाद हमारे पास अब जो है बात करते हैं पैसिव वॉइस की। तो पैसिव वॉइस में हम लोग देखते हैं कि इसकी कुछ बारीकियों को समझने की ज़रूरत है। जब पैसिव वॉइस की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो जी हमारा जो ऑब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट यहाँ पर आके क्या बनता है, सब्जेक्ट का रूप लेता है। ये हमारा सब्जेक्ट का रूप लेता है, जो एक्चुअली में वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट होता है। समझते जाइएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हम लोग बात करते हैं चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब को। चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग जस्ट उसके बाद क्या लिखते हैं, वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग जो है एक सूटेबल, हम लोग इसके बाद क्या करते हैं, एक सूटेबल प्रीपोजिशन, और उसके बाद हम लोग एजेंट लिखते हैं। हमारा एजेंट कौन है, एजेंट हमारा जो है ये आपका कौन है, एजेंट हो गया हमारा, ये सब्जेक्ट ही हमारा क्या बनता है, एजेंट बनता है। जरा सी इस स्ट्रक्चर्स को ध्यान से समझिएगा। हम लोगों ने एक्टिव वॉइस की बात की, असर्टिव में सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, सब्जेक्ट हमारे पास है, सब्जेक्ट हमारा हुआ। सब्जेक्ट कौन है, जो ऑब्जेक्ट है वही हमारा सब्जेक्ट है, जिसको हम आपको बताए थे जब हम लोग इसका इंट्रोडक्शन दे रहे थे, तो आपको बताए थे कि सर हमारे जो एक्टिव वॉइस में होता है वो हमारा क्या होता है, वर्क डन इंपॉर्टेंट होता है, वर्क डन, है ना। वर्क डन यानी कि ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। और एक्टिव वॉइस में मैं आपको बताया था कि एक्टिव वॉइस में हमारा जो है वो क्या होता है, सब्जेक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं, सब्जेक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डूअर के नाम से जानते हैं। और डूअर को ही हम लोग क्या एक और नाम से जाने थे, है ना, परफॉर्मर के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, जो वर्ब को परफॉर्म करता है। अब यहाँ पर एक बात गौर करने की है माय डियर फ्रेंड्स, कि यहाँ पर हमने लिखा चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। ये चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद आपको पता है कि वर्ब का वे3। आपको एक चीज बता दें कि हमारे जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की जब हम बात करते हैं, तो पैसिव वॉइस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा सेगमेंट है, जो बेसिक जो हम लोग कह सकते हैं कि जो हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं,
और जो हमारा जो ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग जो सब्जेक्ट जो है उसको हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसको हम एजेंट बोलते हैं। एजेंट का जो है हम लोग सुइटेबल प्रीपोजिशन के साथ उसको हम जोड़ते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें इस बात को ध्यान देना है कि हमारा ये तो बेसिक फॉर्मेशन है, और हम लोग जब भी पैसिव की बात करते हैं तो हम लोग वर्ब का, मेन वर्ब का हमेशा तीसरा फॉर्म ही लिखते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि ये वर्ड यहाँ यूज किया गया है सुटेबल प्रीपोजिशन। उसके बाद हमारा है एजेंट। एक बात मैं आपको बता दूं कि आप कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, और मैंने आपको ये वादा भी करवाया है कि मैं आपको जो है पूरे तरह से इस चीज़ को, मैं आपके अंदर में जो वॉइस का जो डिलेमा है, कभी कभी आप चीज़ों में फंसते हो, मैं उस चीज़ को लॉजिकली आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, सुटेबल प्रीपोजिशन लिखा। अक्सर क्या करते हैं, किताबें आप जब देखते होंगे या बहुत सारे जो लोग पढ़ाते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि ये जो है एजेंट को हम लोग को याद हो गया है कि वाइस, उसको कनेक्ट कर देते हैं प्रीपोजिशन वाइस से। ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, इस चीज़ से बचें। जैसे अब हम लोग इसी कंसेप्ट पे कुछ बातें करते हैं, ठीक है ना। अब जरा से यहाँ से ध्यान से देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं सुटेबल प्रीपोजिशन का। सुटेबल प्रीपोजिशन, सुटेबल प्रीपोजिशन, एक एक बात को आपको ध्यान से समझना है। अब सुटेबल प्रीपोजिशन की जब हम बात कर रहे हैं तो जैसे कि हमारे पास जो वर्ड है, एक जो बहुत ही फेमिलियर वर्ड है जिसको आप यूज करते हो, वाई। वाई क्या होता है, वाई जो है ए लिविंग बीइंग के लिए आता है। लिविंग बीइंग का मतलब क्या हो गया, सिर्फ नेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है। यानी एजेंट अगर आपका नेम ऑफ ए पर्सन है तो वहां पर आप वाई का प्रयोग करते हो। दूसरा हमारे पास एक प्रीपोजिशन आता है विद। विद क्या होता है, विद जो है आपका नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट या टूल्स की बात करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा हम लोग जो आता है एक प्रीपोजिशन हमारे पास है इन। इन क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, इन जो है ये मीडियम को बताता है। मीडियम, मीडियम क्या है आपको पता चलेगा, समझाएंगे हम। उसके बाद हमारे पास एक और प्रीपोजिशन है एट। एट जो है, एट यानी कि समथिंग, इसके अलावा अगर कुछ आप देख रहे हैं तो समथिंग के लिए हम लोग एट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और प्रीपोजिशन की बात करते हैं जिसको हम लोग टू प्रीपोजिशन बोलते हैं। इसके लिए आप बहुत फेमस है, नो है, रिस्ट्रिक्ट है और बहुत सारे वर्ड हैं जिसके साथ हम लोग प्रीपोजिशन टू का, यानी कि यहां पर हम लोग वर्ब को देखकर ही प्रीपोजिशन का यहां प्रयोग करते हैं। यानी कि यहां तक की बातें को आपको समझना है कि हम लोग कौन कौन सा सुटेबल प्रीपोजिशन की बात करते हैं। आप बस ये जान लो कि हम लोग एक्टिव पैसिव का जब क्वेश्चंस बनाते हैं या एक्टिव पैसिव के जब रूल्स को पढ़ते हैं तो बस सिंपल वाई से कनेक्ट कर दो, तो वहीं पर आपको जो है एग्जामिनेशन आपसे गलती करवाना शुरू करेगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। आप यहाँ तक की बातों को हम लोग समझे हैं। अब जरा सा हम लोग एक और आगे इस बात को बढ़ाते हुए आपको एक बात और समझाते हैं। जैसा कि हम लोग जब हम लोग वॉइस की बात करते हैं तो वॉइस में हम लोग टेंस से रिलेटेड कुछ बातें होती हैं। टेंस से रिलेटेड बातें में हम लोग आपको जो एक्टिव पैसिव आप पढ़ते हो, पढ़े हुए भी हो, बहुत पहले आप एक्टिव पैसिव पढ़े भी होंगे, टेंस से रिलेटेड चीज़ों को जानते भी होंगे। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं, आपको बस एक बेसिक इन्फॉर्मेशन टेंस से रिलेटेड, मैं आपको टेंस का जो है ऑक्सिलरी वर्ब से हम आपको कुछ वाकिफ करवा दे रहे हैं, ठीक है, जो हमारा एक्टिव पैसिव में आपको काम आएगा। जैसे हम लोग टेंस में हमारा सबसे पहला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि इसका वर्ब फॉर्म V1 और V5 होता है ना, V1 और V5 होता है। इसके साथ हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज करते हैं डू और डज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये आप जानते हो, लेकिन मुझे ये बताना जरूरी है कि इसके मार्फत से हम लोग आगे कुछ बातें करेंगे। दूसरा हमारा क्या हो गया,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जब हम बात करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको पता है ऑक्सिलरी वर्ब हमारा इज, एम, आर आता है। इज, एम, आर के साथ हम लोग वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं, है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस तीसरा हमारा हो गया। आप देखते होंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारा ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, हैव और हैज होता है माय डियर फ्रेंड्स। इसके साथ हम लोग मेन वर्ब बी3 का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो हम बात करते हैं तो हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब क्या आता है, हैव और हैज। इसके साथ हमारे पास व्हेन और उसके बाद हमारे पास वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ये हमारा ये है। अब मैं इन्हीं चीज़ों को समझने के बाद मैं इसके पीछे आप देखते होंगे किताबों में ये बात लिखा हुआ रहता है कि हम लोग पैसिव किसका नहीं बनाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स एक चीज़ आपको बता देते हैं कि पैसिव हम लोग किसको किसको चेंज नहीं करते हैं। तो एक तो अब आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्ड कहीं भी है, या तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम लोग एक्टिव इसका सबसे पहले इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं इसका रीजन हम आपको बताएंगे, लॉजिक बताएंगे। ऐसा नहीं कि बस हम लोग चीज़ों को रट लिए और पता चल गया कि भाई चलो ठीक है इसका नहीं बनाते हैं तो बस नहीं बनाते। इसके पीछे रीजन क्या है इसको भी जानना जरूरी है, तभी आप एक अच्छे स्टूडेंट कहलाओगे, ठीक है ना। तो अब जब उसके बाद हम लोग बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, एक हमारा इसका नहीं बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात किए हम लोग दूसरा, इसके बाद की बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पांचवा हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता है वर्ब का V2 फॉर्म आता है, एक हमारा ऑक्सिलरी वर्ब इसके साथ डिड का प्रयोग किया जाता है। छठा हमारे पास क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट पर कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, अभी अभी देख रहे इज, एम, आर को हम क्या करेंगे, वाज और वर में बदल देंगे, है ना। और उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, है ना। पास्ट परफेक्ट में क्या हो गया, हैव हैज हमारे पास हैड में बदल के क्या आ गया, वर्ब का V3 फॉर्म हम लोग लगाते हैं। हम आपको बस एक बार जो है आपको इस ऑक्सिलरी वर्ब से हम आपको फेमिलियर करवा रहे हैं, ठीक है ना। आपको आता है चूंकि हम लोग अभी अभी टेंस खत्म किए हैं बहुत ही अच्छी तरह से। आठवां में हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। इसमें हमारा क्या होगा, हैड, व्हेन और प्लस V4, है ना, वर्ब में आईएनजी लगाए। फिर से हमने आपको बताया, क्या बताया कि यहाँ पर हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका भी हमारा पैसिव हमारा नहीं बनता है। यानी कि हम लोग अभी देख रहे हैं प्रेजेंट, इसमें हमारा ये और ये, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड टोटल हम लोग 8 लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उसमें आपको एक हमारा दोनों में परफेक्ट कंटिन्यूअस चला गया, तो हम लोग टोटल कितने का बनाते हैं, 6 का बनाते हैं। तो 1 2 3 यानी कि 6 का बनाते हैं। अब जरा सा यहाँ से बात करने के बाद जरा सा फ्यूचर पे आते हैं, फ्यूचर्स की बात कर लें। तो फ्यूचर में आप देखिएगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट हमारे पास आया, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारा ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, शैल और विल, ठीक है, एक ही हो गया। दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस। इसके क्या हो गया, विल बी, इसके साथ वर्ब का V1 फॉर्म होता है विल बी और शैल बी। वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा हमारे पास, कंटिन्यूअस है, आप टेंस में पढ़ चुके हो तो V1 प्लस ing आएगा, V4 फॉर्म आएगा। तीसरा हमारा क्या है, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तो क्या हो जाएगा, विल हैव और शैल हैव। अब परफेक्ट की जब बात कर रहा है तो यहाँ वर्ब का तीसरा फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या हो गया, विल हैव एंड शैल हैव, ठीक है, शैल हैव। उसके बाद विन, विन के साथ फिर क्या होगा, वर्ब प्लस ing। अब यहां पर एक चीज बात को समझिएगा कि हम लोग पैसिव वॉइस जो है फिर से फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनाते। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो तीनों में नहीं बनाते, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां पर हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी पैसिव नहीं बनाते। अब फिर से क्वेश्चन आता है कि वाई, उसमें तो आप एक ही को निकाले, इसमें तो इसको भी निकाल दिए आप। यहां भी क्वेश्चन होता है वाई, क्यों नहीं बनाते हम लोग इसको, इसके पीछे कोई रीजन होगा ना, क्यों नहीं बनाते हैं एक्टिव पैसिव इसका। तो हम लोग इसके बारे में डिस्कशन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, जो कि यहाँ तक की बातें मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ, मैं कुछ ज़्यादा नहीं, आपको हम लोग एक्टिव पैसिव में सर्टेबल प्रीपोजिशंस के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद कुछ स्ट्रक्चर्स फॉर्म्स के बारे में बताया, और हम लोग टेंस का किस तरह से, ऑक्सिलरी वर्ब सिर्फ टेंस के बारे में बताया कि कौन सा टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब होता है। अब इसके पीछे हम आपको रीजन बताएंगे कि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, साथ साथ फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी हम लोग पैसिव क्यों नहीं बनाते हैं, इसका हम आपको डिटेल अगले पार्ट में देंगे। देखते रहिए हमारा चैनल, और अच्छे से घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और देखिए, मैं एक बात आपसे मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप कमेंट जरूर करें, और मेरे वीडियो को अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है ये, आपको जो हम दे रहे हैं आवर एकेडमी पे, किसी तरह का कोई भी ऐसा इधर उधर की बातें नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे अफवाह हैं कि यूट्यूब पे बहुत सारे चीज़ें जो है मतलब कि फेक रूप में होते हैं। मैं उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, इन्हीं सब चीज़ों को मैं देखते हुए आप लोग के बीच आया हूँ, और मैं आपको 100% कह रहा हूँ कि आपको पूरी तरह से जो भी चीज़ें मिलेगी वो ऑथेंटिक होगी और आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग घर पे होंगे, अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे। धन्यवाद।